ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। आखिरकार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो ही गया, जैसे कि चर्चाएं थी काफ़ी नानुपुर के बाद में। और अब तमाम जो प्रत्याशी चयन का मामला है वो भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। प्रत्येक दावेदार अपनी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। इस बीच चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र से एक प्रबल दावेदार हमारे साथ हैं, हरिशंकर गुप्ता जी। इनसे हम बात करते हैं तमाम गठबंधनों के बारे में और इन तमाम संभावनाओं के बारे में। हरिशंकर जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो लग रहा था कि हो जाएगा, जैसे बीच में किस तरह के बयान आ रहे थे, वो कह रहे थे कि हम एक सीट देंगे, कभी आपकी पार्टी के कई नेता कहते थे कि गठबंधन नहीं होगा। लग रहा था कि हो जाएगा और अब हो गया है, तो कितनी उम्मीद आपको नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल हमें पूरा विश्वास था कि ये गठबंधन होगा और महागठबंधन मजबूत होगा। पहले दिन से ही ये बात कही जा रही थी कि गठबंधन जरूर होगा, लेकिन कुछ लोगों को लगता था कि नहीं हो पाएगा। वो सही सोच नहीं थी। अब गठबंधन क्योंकि हो गया है और 4 सीटें आप पार्टी को और 3 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, तो उसके लिए जो संभावित चुनाव में प्रत्याशी हो सकते हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है, उनके बारे में तैयारी की जा रही है। मुझे लगता है कि आप पार्टी के तो उम्मीदवार आज शाम तक घोषित हो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अभी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो है उसकी मीटिंग होना बाकी है। उसके अंदर तय होगा। पैनल स्क्रीनिंग कमेटी का बन गया है, उसके हिसाब से जो भी उम्मीदवार बनेंगे वो इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन चर्चाएं थी जिस तरह से दोनों तरफ बयानबाजी आ रही थी। आपकी एक नेता है, नाम लेना ठीक नहीं होगा, वो तो खुद कह रही थी कि गठबंधन हो नहीं सकता। ऊपर से फिर ये भी कहा जा रहा था कि चुनाव मुझे लड़ने का पार्टी के मन में है कि वो पार्टी मुझे चुनाव, यानी फैसले दोनों तरफ से जो निचले स्तर के नेता हैं वो लिए जा रहे थे। चाहे आम आदमी पार्टी की तरफ से वो कह रहे थे कि एक सीट ही देंगे, और इधर आपकी तरफ से कह रहे थे कि भाई गठबंधन नहीं हो सकता। फिर यहाँ तक कह दिया कि मुझे पार्टी चुनाव लड़ाने को कह रही है आपके इसी क्षेत्र से। नहीं, तो फैसले तो नीचे के नेता ले रहे थे खुद ही। नहीं, ऐसा नहीं है। ये अगर किसी ने कहा है तो बहुत ही बचकानी हरकत उसने की है, जिनको शायद मीडिया में है सारा का सारा। ये तो जिनको राजनीतिक प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है, हाँ, इस ढंग की बातें वही व्यक्ति करेगा। अभी कुछ नहीं हुआ है। हमारे यहाँ बड़े मजबूत दावेदार हैं और मैं खुद उसमें से एक दावेदार हूँ। मेरा एक राजनीतिक जीवन है, राजनीतिक इतिहास है। मैंने बड़ी प्रबल दावेदारी की है और मुझे लगता है, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे लगता है कि पार्टी मुझे ही टिकट देगी और मुझे भी कह दिया गया है, तो ये इसमें कहने में क्या हर्ज है? कह तो मैं भी सकता हूँ, लेकिन पार्टी के अंदर जो नेता हैं वो बड़े जिम्मेदार लोग हैं। कोई नेता किसी भी उम्मीदवार को बुला के ये नहीं कहता है कि आपको हमने टिकट दे दिया है, जाके आप तैयारी कीजिए। अगर ये किसी ने कहा है तो ये बड़ी गलत हरकत है उसकी, और ये हास्यास्पद बात है। ऐसा कभी नहीं होता है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी। हमारे नेता राहुल गांधी, सोनिया जी, खड़गे जी और 15 कमेटी के मेंबर हैं, वो बैठ के फैसला करेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी बनी है जिसमें रजनी पाटिल जी उसकी चेयरमैन है। उन्होंने 3 लोगों का पैनल बनाया है। उस पैनल को उसमें रखा जाएगा और वहां पर चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद मेरिट के ऊपर उम्मीदवार बनाए जाएंगे। कुछ लोगों को बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिल गई हैं और उनकी जिम्मेदारी ये भी है कि पूरे देश के अंदर घूमकर कांग्रेस उम्मीदवारों को विजयी बनाए, उनके लिए प्रचार करें। ऐसे लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि सब हमें उम्मीदवार बनाया जाए। तो ये उनका ओवर एम्बिशियस है। इतना ओवर एम्बिशियस भी होना नहीं चाहिए। बाकी लोग भी हैं दूसरे पार्टी के अंदर, उनको भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन इस तरह से जो तालमेल में दिक्कत आएगी, अब क्योंकि अब अलायंस हो गया है, तो जहां पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है वहाँ कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि चुनाव प्रचार में जुटे। और जहां यानी जी इस इलाके में आपके लोकसभा क्षेत्र में अगर कांग्रेस को मिले तो आम आदमी पार्टी को चाहिए कि वो आपके लिए कैंपेन करे। लग रहा है कि गठबंधन तो हो गया जी, लेकिन क्या कोशिशें भी होंगी जिताने की? बिल्कुल होंगी और दोनों मिलकर लड़ेंगे चुनाव। क्योंकि देखिए, दिल्ली के अंदर आप पार्टी को भी टिकट मिली है, सीटें मिली हैं, कांग्रेस को भी सीट मिली है। तो अगर ऐसी कोई बात होगी तो दोनों जगह असर पड़ेगा इस बात का। इसलिए ये बिल्कुल तय है कि कांग्रेस को जो सीट मिली है वहां पर आप पार्टी के लोग पूरी ताकत से वहां पर लगकर महागठबंधन का काम करेंगे, और यहाँ पर कांग्रेस को, आप पार्टी को टिकट मिली है वहां कांग्रेस के लोग करेंगे। साझा कार्यक्रम, न्यूनतम कार्यक्रम साझा बनेगा, साझा कैंपेन होगा, पब्लिक मीटिंग्स होंगी, उसमें दोनों पार्टी के लोग जाएंगे, अपनी बात को कहेंगे। क्योंकि बड़ा लक्ष्य ये है कि किसी भी तरीके से
देश से और दिल्ली से बीजेपी को भगाना है, क्योंकि देश उनके आक्रमण से और उनके दमन से निजात पाना चाहता है, उसको खत्म करना चाहता है। तो यही एक मौका सबके पास है, सभी कार्यकर्ताओं के पास है, हर आदमी ये समझता है। अच्छा, आप ये अंदाजा लगा लीजिए, कांग्रेस पार्टी का अगर उम्मीदवार है तो कम से कम आप पार्टी के लोग बीजेपी को तो वोट नहीं देंगे और अपना वोट बेकार भी नहीं करेंगे, तो वोट तो वो कांग्रेस के पाले में जाएगा ना। ऐसे जहां पर आपका उम्मीदवार होगा वहां पर वोट तो आप पार्टी के खाते में जाएगा, बीजेपी को तो देने से रहे। इस कारण से मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। शुरुआती इलेक्शन के शुरुआती दौर में 2-4-5 दिन के लिए कुछ समय लग जाए इन चीजों को ठीक करने में, लेकिन ये हो जाए। फिर भी अगर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि आकर के पूरे उस साझा उम्मीदवार के लिए काम करें, अब जैसे आपके चांदनी चौक में ही है, अगर आप आते हैं यहाँ पर, सब के सब जो विधायक है वो आम आदमी पार्टी के ही हैं, लगता है कि वो सारे के सारे विधायक जिस उद्देश्य से गठबंधन किया गया उसके लिए वो काम करेंगे? निश्चित रूप से करेंगे, मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ इस बात के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे लगातार बातचीत हो गई है और बातचीत करने के बाद, नीचे से लेकर ऊपर तक बातचीत होने के बाद ही ये गठबंधन का फैसला किया गया। हम दिल्ली के पिछले अगर लोकसभा चुनाव को देखें तो लगभग 56% वोट मिले थे बीजेपी को, और आपके चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में भी 53% लगभग वोट बीजेपी को मिले थे। अब दोनों मिल जाते हैं, फिर भी वो टारगेट थोड़ा कम रह जाता है। क्या उम्मीद लग रही है, कोई एंटी इनकम्बेंसी की उम्मीद लग रही है, और जो माहौल देश में बन रहा है किस तरह से उससे निपटेंगे आप? देखिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के खिलाफ, और दूसरी बात है कि वोटर बहुत समझदार है। कम से कम दिल्ली का वोटर तो बहुत डायनेमिक है। जब उसको लगता है कि ये उम्मीदवार जीत जाएगा तो कम से कम 10% वोट का फर्क पड़ता है। अब दोनों का इकट्ठा साझा उम्मीदवार होगा, एक ताकत बनेगी, और आम आदमी को जो फ्रिंज पे बैठा हुआ है, जो न्यूट्रल वोटर है, उसको लगेगा ये जीत जाएगा, तो वो नेचुरली अपना वोट देगा। उसका वोट देने के पीछे जो रीजन है, उसके जो कारण है, वो ऑलरेडी विद्यमान है। बीजेपी का शासन जो है वो आम लोगों को पसंद नहीं है। वो रीजन है बहुत बड़ा कि जो न्यूट्रल वोटर है वो इस महागठबंधन को वोट देगा। एक और आखिरी सवाल, अब जिस तरह से परंपरागत वोट बैंक जो था वो आपका साझा है आम आदमी पार्टी का, और जीत का आधार भी है, ये शायद इसी वजह से गठबंधन करने की जरूरत भी पड़ी थी। लेकिन जो तनाव बीजेपी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो आपस में तनाव रहा, जो आरोप प्रत्यारोप रहे, अब अगर वोट मांगने जाएंगे एक दूसरे के कैंडिडेट के लिए तो कितना सहज और असहज आपको लगता है ये सब चीजें होने वाली है? राजनीति में तनाव का ज्यादा महत्व नहीं होता। बिहार के अंदर नीतीश कुमार को बीजेपी ने शामिल कर लिया शुद्ध रूप से राजनीतिक स्वार्थ के लिए। कितना तनाव था, कितनी बातें कही गई एक दूसरे के बारे में, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, छोटे नेताओं ने भी, अमित शाह जैसे लोगों, मोदी जैसे लोगों ने भी ये कही। अब वो तनाव क्या खत्म हो गया? तो राजनीति के अंदर कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा होती है जिसके साथ में समझौता करना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। अब सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है मोदी सरकार की, इधर राज्य में दिल्ली सरकार है, आम आदमी पार्टी नगर निगम में भी काबिज है, तो क्या मुद्दे होंगे जब कांग्रेस के कैंडिडेट जब जनता के बीच में जाएंगे तो क्या मुद्दे रखेंगे उसमें? वो देखिए, ये लोकसभा का चुनाव है। हाँ, लोकसभा का हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है। मैनिफेस्टो बनने के बाद में एक साझा मैनिफेस्टो बनेगा, उसमें वही बिंदु रखे जाएंगे जिनका पार्लियामेंट से कंसर्न। जैसे दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी समस्या इस समय झुग्गी झोपड़ी में जो रहने वाले लोग हैं उनके पुनर्वास की योजना है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का स्लोगन चुराया कि वहीं झुग्गी वहीं मकान, लेकिन उसने उसको एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। जो उस समय कांग्रेस की सरकार ने बनाकर दिया था, ड्राफ्ट बना के दिया था, उसी तक ही सीमित रहा। तो आज भी हमारे सामने बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा जो है जो पार्लियामेंट के लेवल का है। इसी ढंग के दूसरे मुद्दे प्रदूषण का मुद्दा है, ये बहुत बड़ा विषय है जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है। ट्रैफिक का मुद्दा है, बहुत बड़ी जरूरत है। दिल्ली में यातायात को और सुगम और सुविधाजनक बनाने की जरूरत है। इन सब चीजों पे बात काम होगा और ये चीजें रखी जाएंगी और इन्हीं चीजों को लेकर लोगों के बीच में जाया जाएगा। आपको उम्मीद है कि कुछ बदलाव होगा इस बार? सरकार महागठबंधन की बनेगी, बदलाव तो ये होगा। 38% वोट भारतीय जनता पार्टी को 19 के चुनाव में मिला था, 62% विपक्ष को मिला था। अब अंदाजा लगा लीजिए कितना वोट कहाँ फर्क पड़ सकता है। सरकार गठबंधन की बनेगी और लगभग सभी राज्यों के अंदर महागठबंधन बन चुका। अच्छा, एक बात और आखिर में, ये तो मानते हैं कि अगर गठबंधन नहीं होता तो शायद राह आसान नहीं होती। मैं समझता हूं कि वोट कटते हैं आपस में और मुश्किलें आती सामने। चलिए, तो ये थे पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता,
जो उन दावेदारों में से एक हैं जो चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र से टिकट के लिए यूँ कहें तो अप्लाई कर चुके हैं या इनके नाम पर विचार चल रहा है, और उम्मीद ये जता रहे हैं कि इस गठबंधन के होने के बाद में जीत की संभावनाएं देख रहे हैं। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।